वंदे तद्गुणगात्री अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिसपे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिसपे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवादिदेव गजराज श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य दादा गुरु आचार्य भगवान श्री आदि संत आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल स्वामी जी महाराज की। अपने दोनों हाथ इतने ऊंचे उठाइए क्योंकि इतना ऊंचा और इतना पावरफुल आशीर्वाद जिनका प्राप्त सदैव होता रहा है और जिनकी अदृश्य कृपा शक्ति से सब कुछ संभव होता हुआ नजर आ रहा है। परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी महातपोमार्तन महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागरजी महामुनिराज की। जिनके लिए आपके नयन तरस रहे थे और हमारे मन जिनके लिए तरस रहे थे। पिछले 10 महीनों बाद आज गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन कर जो सौभाग्य आज इन नयनों को प्राप्त हो रहा है और वो धरा उस तपस्वी सम्राट की ऐसी कृपा जहाँ बरसती ऐसी खमेरा नगरी में हुआ है। और सभी युवा शक्ति साल के अंतिम दिन इन गुरु चरणों में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अंत भला तो सब भला ऐसा कहते हुए बोले परम पूज्य चतुर्कटाधीश चर्या चक्रवर्ती राज संत राष्ट्रकारो मां दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सोनी सागरजी की। राजधानी दिल्ली से लगातार 800 किलोमीटर की यात्रा और आज ये राजस्थान की खमेरा नगरी और उसमें भी ऐसा सौभाग्य कि साल का अंतिम दिन और नव वर्ष का आगमन गुरुदेव के दर्शन से हो अगर तो निश्चित ही जीवन क्या आने वाला हर पल सौभाग्य से बनने वाला है। जिनकी दिव्य शक्ति और जिनकी दिव्य कृपा आप सभी लोग बागड़ का बच्चा बच्चा जिनके आशीर्वाद और अतिशय से परिचित है, जिनके हृदय में भी हृदय के रग रग में आचार्य भगवान बसते हैं। इनकी अतिशय की महिमा आपको क्या समझाए, लेकिन फिर भी आज पूरे देश भर में जो इनका अतिशय जान रहे हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहते, जो अपने मन के भाव कुछ बताना चाहते, गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं। कि माना बहुत दूरी थी, माना बहुत भी दूरी लेकिन मेरी श्रद्धा थी पूरी। माना दूरी थी, माना बहुत भी दूरी लेकिन मेरी श्रद्धा थी पूरी। साल बीत गया थी गुरु दर्शन की प्यास, साल बीत गया थी गुरु दर्शन की प्यास। लेकिन मेरे पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद भी कम नहीं था। चाहे शिष्य की सामर्थ्य हो न हो, चाहे शिष्य की सामर्थ्य हो न हो, गधा भी पहलवान बन जाए, गधा भी पहलवान बन जाए जिस पर मेरे गुरुदेव पहलवान हो जाए। गधा भी पहलवान बन जाए। प्रतिदिन 20, 22, 30 किलोमीटर 22 किलोमीटर का एवरेज था और एक भी दिन कहीं विश्राम नहीं हुआ। तो माना मेरे पैरों में दम नहीं था लेकिन मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद भी कम नहीं था। गधा भी पहलवान हो जाए जिस पर गुरुदेव मेहरबान हो जाए। जो कुछ मिला है गुरुवर आपने ही दिया है, जो कुछ मिला है गुरुवर आपने ही दिया है, जो कुछ किया है गुरुवर आपने ही किया है। अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास, अपनी कृपा सदैव ऐसी बनाए रखना
अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास और अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखना। चरणों से भले कर दो दूर। अभी भी कह रहे कि अभी तो आए नहीं है और जाने के निमंत्रण और जाने की सूचनाएं मिलने लगी है। 800 किलोमीटर ये सुनने थोड़ी आए थे कि जाना है। कोई बात नहीं, चरणों से भले कर दो दूर, लेकिन अपने हृदय में हमेशा स्थान बनाए रखना। क्योंकि गुरुदेव के साथ तो हर कोई रह लेता है, गुरुदेव के साथ तो हर कोई रह लेता है। सौभाग्यशाली वो होते हैं जो गुरुदेव के पास रहे, और उससे भी महान सौभाग्यशाली वो होते हैं जो गुरुदेव को अपने पास रखे। हम सब वो सौभाग्यशाली है कि प्रति समय गुरु आज्ञा ही जीवन का मंत्र बना है, गुरु के वचन ही जीवन की शक्ति बनी है, गुरु की आज्ञा और अनुशासन ही जीवन का श्वास बना है। बस ये सौभाग्य हमेशा बनता रहे, क्योंकि गुरुदेव से कौन सी बात अनजानी है, क्योंकि गुरुदेव से कौन सी बात अनजानी है, गुरुदेव से कौन सी बात अनजानी है। सागर को पता है उसकी बूंद में कितना पानी है। चक्रवर्ती भूपंचमो भूश्रीनंदनो द्वादशो गणानां हृदि प्रभो षोडशो जिरेन्द्र तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या अवर्णवेजन्तु समूहमेन माकर्षयामासै धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वेषेण शापि त्रिवर्धमानं प्रणमाम्यहम्। नृंद आदि सयर्मुनिंदम महावीर कीर्तिम सन्नाण चंदम गौरीम तवस्तिम समधि मुनिंदम नित्यम नमामि चरणारविंदम। आदिम तीर्थेश्वर विद्यादेव महादेव ऋषभदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। दुनिया भर में इकलौती प्रतिमा, इकलौता मंदिर नमीनाथ भगवान की। ऐसा मंदिर अगर भगवान की जन्मभूमि मिथिला में बन जाए तो आनंद हो जाए। जय हो। गुरुदेव का सपना जरूर। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। चोल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्रीमान संकनायक भक्तगण वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान 161 सुनील सागर जी गुरुदेव की। महासाहू महासाहू। नई खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर, नई खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर, कि अपने खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। नए वर्ष पर कुछ नया करिए, और जो आम लोग करते हैं वो काम मत करिए, जो खास लोग करते हैं वो काम करिए। आम लोग शराब पी के दारू पी के नाली में पड़ जाएंगे, आम लोग गंदी चीजें खा करके अपना पेट और दिमाग खराब करेंगे, जुआ खेल करके रुपया पैसा खराब करेंगे, और अपनी बेइज्जती अपने हाथों लिखेंगे। लेकिन खास लोग खास मौक़ों पर भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गरीबों को दान देंगे, गौशाला में सेवा करेंगे,
और 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 खास से खास बनते चले जाएंगे। सौभाग्यशालियों, कुछ नए नियम जरूर हों, और नए ना हो तो जो पहले से ले रखे हैं अच्छे विचार पूर्वक उन्हें भली भांति पूरी तरह से पालन करें। कभी गलत रास्ते जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि एक बार रॉन्ग साइड पर गाड़ी उतर जाती है तो फिर बाद में मुड़ने का कई किलोमीटर तक मौका नहीं मिलता है। ऐसे ही एक बार रॉन्ग चले गए तो सब गड़बड़ हो जाता है। जरूरत इसलिए तो होती है एक अच्छे ड्राइवर की, एक अच्छे खेवटिया की। जहाज ने अगर ठीक ठीक रास्ता ना समझाया, खेवटिया कर्णधार कप्तान ने ठीक ठीक काम ना किया, तो पूरा जहाज बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है, एक जगह कहीं चूके तो गई भैंस पानी में, तालाब पास में। सौभाग्यशालियों, जिंदगी बड़ी ही अजीब है, बड़ी सख्त मिजाज है। ये दुख देती है कि हम खुशी को समझ पाएं, जिंदगी दुख देती है कि हम खुशी को समझ पाएं। यह जुदाई देती है कि हम किसी के होने को समझ पाएं। यह जुदाई देती है, वियोग करती है, दूरी बढ़ा देती है कि हम किसी के वियोग को समझ पाएं। यह छीनती है, कई चीजें छीन ली जाती हैं। यह छीनती है कि हम रिश्तों की कीमत को समझ पाएं, हम चीजों की कीमत को समझ पाएं, हर होने का मूल्य समझ पाएं। जाने क्या क्या कैसे कैसे कुछ ना कुछ सबक सिखाती ही रहती है जिंदगी। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जिंदगी है। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जिंदगी है, और हर सबक में, हर परीक्षा में पास होते होते आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी है। आत्मार्थियों, आत्मा आज तक जिन विकारों, जिन विभावों से गुजरी है, हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। अभावियम न भावेमि भावियम न भावेमि अभावियम भावेमि। आज तक जो जो भावनाएं मैंने की, मैं वो भावनाएं नहीं करूंगा। गुस्से की, वैर की, विरोध की, परायेपन की। आज मैं नई भावनाएं करूंगा। आज पाश्चात्य संस्कृति के ये नए वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी 2025 के अवसर पर कुछ नई बातें आपको कह देंगे। मन के सारे गुबार बाहर निकाल दीजिए, बैर विरोध कसाय के वासना की बसन उतार के फेंक दीजिए, और अपने आप को भी रिन्यू कर लो। रिन्यूएशन कराते हैं लोग गाड़ी का, लाड़ी का नहीं कराते। वो होता है ब्यूटी पार्लर में जाकर के पोत पात करके, वो भी रिन्यूएशन हो जाता है। ऐसे अपनी लाइफ का भी रिन्यूएशन। कैसे? फिजूल की बातें, फिजूल की भावनाएं। वो हैंग हो जाता है ना मोबाइल, जब ढेर सारे विचार, ढेर सारी चीजें उसमें इकट्ठी हो जाती हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हैंग हो जाता है मोबाइल। ऐसे ही दिमाग में ढेर सारे विचार एकत्रित हो जाएं, विकार एकत्रित हो जाएं तो दिमाग भी हैंग हो जाता है। फिर झुंझलाहट के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। सिर दर्द इसीलिए हो जाता है। बचिए, हैंग होने से बचिए। हम हैंग होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम ही मैन बनने के लिए पैदा हुए हैं। वो भी सादे वाले ही मैन नहीं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाली तपस्वी सम्राट जैसे गुरुओं के शिष्य। खमेरा की वो भूमि, खमेरा का मतलब है खा मेरा, जो तुमने खाया वो सब तुम्हारा ही। और क्या गुरु की कृपा होती, भक्ति का फल क्या होता है, आज देखना है तो इस जमीन पर आके देखो। सिर्फ जैन समाज नहीं, जैन समाज नहीं, सारी झोपड़ियां थी इधर से। हम जब निकलते थे आहार चरिया को 2004 के चतुर्मास में, है ना,
अधिकतम झोपड़ियां ही थीं, और अगर बिल्डिंग किसी की थी तो एक छत बस, या वो कच्चे कैलू वाले मकान। लेकिन क्या सेवा की, क्या फल पाया, क्या तपस्या गुरुवर की हुई, क्या आशीर्वाद दिया कि आप गांव के किसी भी वर्ग के पास चले जाओ, किसी भी जाति में चले जाओ, जिनने तपस्वी सम्राट का चरण स्पर्श किया होगा, आज उसकी चरण जमीन पर नहीं पड़ते, उसकी भी दूसरी मंजिल बनी हुई है। यहाँ आपको हर घर में, श्रावकों की यहाँ नहीं, आपको हर घर में तपस्वी सम्राट की कोई ना कोई छवि मिल जाएगी। कल एक सज्जन बता रहे थे, पास आदिवासी गांव में गए, वो होता ना लेन देन होता, तो उससे कुछ लेना था कि भाई मेरी रुपए दो, तो वो कहता 5 मिनट 5 मिनट, और वो अगरबत्ती दीपक कर रहा था। तो मैंने कहा इतनी देर क्या पूजा करता है? तो उसने कहा कि बड़े वापसी छोटे वापसी पूजा कर रहा हूँ। तो उसने अंदर जाके देखा तो गुरु महाराज की और हमारी फोटो लगा रखी थी। बताइए, तो यहाँ लोगों में गुरु महाराज के प्रति बड़े वापसी छोटे वापसी और जल्दी वापसी। बहुत सारे किस्से हैं। वो एक बहुत महाराज जी सुनाते कि ओ सब्जी वाले को पंचकल्याण की पत्रिका पड़ी हुई मिली, तो उसने कहा अरे महाराज जी की पत्रिका, उसने उठाई और अपनी सब्जी की दुकान में, फल की दुकान में सजा के रख ली। बहुत लोगों को पता होगा, चाहे वो आदमी को भी जानते होंगे। तो उसने वो फोटो लगा ली और उस दिन उसकी सारे फल सब्जी इतने बढ़िया ढंग से बिक गए कि उसे डबल मुनाफा हो गया। फिर वो लगा के रखी, अच्छी स्थिति हो गई। कुछ भी कहो, आपकी भावनाएं जब जुड़ती हैं तो गुरुओं की ताकत भी डबल काम करती, आशीर्वाद भी डबल था। दिल्ली का प्रसंग अब अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से, जैसे अपने संघ की प्रशंसा हो रही। तो जहां हम जाते थे कई करोड़ की बिल्डिंग होगी, लेकिन आधी अधूरी बनी थी और उस पर स्टे लगा दिया था कोर्ट ने, तो वीरान थी, जंगल था। तो उसमें क्या था कि जैसे वहाँ तो झुग्गी झोपड़ी वाले कहीं भी बस जाते हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश का एकदम निम्न जाति का एकदम गरीब परिवार आके उसमें एक कोने में पड़ा था। तो हम शुद्धि को गए तो उसको पूछा, अब वो कोई मालिक थोड़ी था, वो तो खुद ही डर रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मालिक आ रहे हैं और मुझे बाहर निकाल के फेंक दें। तो उसने तो हाथ जोड़ के कहा नहीं नहीं वापसी, जो लोग थे महाराज जी रोज यहाँ आए। अगले दिन से उसने क्या किया कि झाड़ू ली और पूरा जहां तक महाराज जी लोग जाते थे पूरी साफ सफाई अपने मन से कर दी। हर दिन का उसका एक काम, जिस दिन नहीं जाए उस दिन उदास हो जाता, पूछता अगले दिन लोगों से, हमसे तो बात होती नहीं थी कि, और इसका परिणाम क्या निकला कि हफ्ते भर बाद अपनों आप बुद्धि आती गई। उसने एक छोटी सी दुकान चालू की, छोटे मोटे सुपारी और छोटे बच्चों की, हाँ वो रख ली। 4 महीने होते होते तो नए कपड़े, एक गाड़ी, और हर भगवान हैं, सब संसार में देखा जाए सुखी दुखी हैं, लेकिन तपस्वी जनों का आशीर्वाद मिलता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। पूरा विश्लेषण अभी आर्य का सुदृढ़मती माता जी ने आपको करके दिखाया। सच में जैसा उनका नाम है सुदृढ़ सुस्वर, वैसे काम भी उनने करके दिखाया। इतनी दूर, अब 800 किलोमीटर है भाई, पुरुष साधु मुनि हो तो एक बार अपन सोच लो कि फर्राटा दौड़ भरी संबुद्ध सागर ने, और दूसरा साधु लंगड़ा लूला कैसा भी हो जाए, लेकिन अपने को तो पहुंचना। तो पुरुष की तो एक बार मान लो कि वो पार कर लेंगे, लेकिन मातृशक्ति में तो निश्चित रूप से उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रभावना की है। और वो कौन सा कहलाता है, वो मॉडल टाउन, हाँ पॉश एरिया, लोग भी पॉश माइंड है, और फिर भी वहाँ पर इतने अच्छे ढंग से लोगों को समझाना और लोग इतने ढंग से प्रभावित होना कि 350 किलोमीटर खुद बिहार करवाए। दिल्ली का आदमी इस कॉलोनी से इस कॉलोनी में नहीं जाता,
और जाए तो नाश्ता पानी करके नारियल चढ़ा के भागा आता। कहीं ना कहीं सुसंस्कार और सम्यक साधना और निराग्रही प्रभावना का प्रभाव है। सौभाग्यशालियों, वो बात सही है, भी निर्माण उत्सव के निमित्त से उनको उस तरफ रवाना किया, मन भी था, लेकिन फिर मन बदलता गया। और जैसे किशनगढ़ पहुँचे और किशनगढ़ वालों ने, पाटनी परिवार ने सब एकदम ऐसा वो बांध दिया, जैसे बांधा तो भक्ति से ही था, क्योंकि अपन तो और किसी चीज से तो बंधने वाले हैं नहीं। फिर ऐसा मन बनता गया धीरे धीरे कि चलो अब इतनी दूर कौन जाएगा, फिर कैसे होगा, फिर माता जी तो हैं वो कर लेंगे। और उनकी जितनी हिम्मत थी उनने किया भी सही। एक साथ दो जगह महावीर जयंती 30 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के अंतर पर, तो एक बड़ी बात है। और वहाँ भी जहाँ एक से एक राजनीतिक बैठे हों, उनमें जाके भी सही जगह पर बैठ पाना और सही ढंग से दो बातें बोल पाना, एक कोई गुरु आशीष से ही हो पाता है, तपस्वी सम्राट की कृपा से ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो भी तुम्हारी प्रशंसा उस दिन कर दी थी तुम। हाँ, तो और एक ब्राह्मी लिपि के कैलेंडर वाली बात तो अद्भुत है। यहाँ पर भागीरथ जी चौधरी केंद्रीय मंत्री, अशोक जी पाटनी और समाज जनों ने अच्छे से उसका विमोचन किया। उस दिन तो एक दो मंत्री और भी आ गए थे, फिर बाद में राजस्थान के कई मंत्रियों ने तो उसकी बहुत अच्छी प्रशंसा की। जो आते थे हम उनको बताते, है यूनिक, हमारा जिन धर्म कितना पुराना है, ब्राह्मी लिपि कितनी पुरानी है, शिलालेख कितने पुराने हैं, और प्रत्येक शिलालेख में निर्ग्रंथ या वीतराग या महावीर स्वामी का उल्लेख है। मतलब है कि बहुत गजब की संस्कृति है, लेकिन इसे बहुत तरह से तिरोहित किया गया। कम से कम हम उसका इतिहास ही जान लें, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। देखिए समय कितनी तेजी से बढ़ता है। पिछले साल अपन इस तारीख में हस्तिनापुर में थे, शांतिनाथ भगवान की जन्मस्थली, शांति कुंथ अरहनाथ भगवान की जन्म तप गर्भ दीक्षा स्थली, और आज कहाँ हैं? शांतिनाथ भगवान के मंदिर के पीछे। और तब एक नारा दिया था। नारा क्या था? वो तो प्राचीन स्लोगन है, प्राकृत भाषा का सूत्र है, महासाहू 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 जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनो दया धम्मो दया धम्मो दया धम्मो दया सदा। ये लगभग 1000 साल पुरानी रचना है, उसमें से उठा करके इनको, ताकि लोग प्राकृत के कुछ शब्द और नए सीखें और कुछ नई बात बोलो ना। जयकारा गुरुदेव का बहुत घिस पिट गया है, अब तो एक बोलो, दूध जलेबी फाफड़ी, ये भी पुराना हो गया। बोले कुछ भी पुराना कितना हो जाए, लेकिन स्वाद तो इसमें बहुत होता है। ऐसे ही महासाहू महासाहू। तो ये अच्छा अवसर रहा अपना हस्तिनापुर का भी, उस तरफ के सब तीर्थों का भी दर्शन हुआ। आज आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का, आचार्य श्री विमल सागर जी के शिष्य गुरुवर सन्मति साध जी के गुरु भाई आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी का 71वें संयम 71वें जीवन वर्ष में प्रवेश हुआ। उनके शिष्यों ने जिन शासन की काफ़ी प्रभावना की, निरंतर वर्धमान हो यही मंगल भावना। एक सज्जन पूछने लगे,
पारसूला में क्या हुआ। हमने कहा आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का दर्शन हुआ, भरपूर वात्सल्य मिला, लेकिन 2-4 लोगों की लापरवाही ने मन खट्टा कर दिया और फिर कई खट्टी खट्टी बातें निकल गई। तो इस नए वर्ष के अवसर पर हमारी बातों से जिनका मन दुखा हो वो सभी क्षमा करें। आप सब भी पर्यूषण का इंतजार ना करें। जीवन में ऊंची नीची बातें होती हैं, एक मौका आता है, एक फितूर आता है कि सामने निमित्त मिलता है और आप बिफर जाते हैं। जो कि चाहिए तो ये कि आप ना बिफरे। परिपक्व व्यक्ति वो होता है कि ना बिफरे। लेकिन जैसे आप पारसनाथ स्वामी 7 दिन तक सहन करते रहे, अंततः केवल ज्ञान होने के बाद ही, लेकिन अपन को 7 मिनट नहीं सहा जाता है, 7 सेकंड नहीं सहा जाता है। उसने अगर एक बात बोली और हमने ठीक से ना भी सुनी हो तो हम कहते फिर से बोल, क्या बोल रहा, फिर से बोल, फिर से। अरे भाई बोल गई उसकी, फिर से क्यों बोलवा रहा, नहीं फिर से बोल। मतलब हम तैयार ही हैं कि तू बोल तो सही। तो कभी निमित्त मिलते हैं और हम नहीं जल्दी बिखरना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो, थोड़ा धैर्य से एक दूसरे को निभा लेना चाहिए। वात्सल्य के बल पर ही वात्सल्य वारिधि कहलाते हैं, चारित्र के बल पर ही चारित्र चक्रवर्ती कहलाते हैं, तपस्या के बल पर ही तपस्वी सम्राट कहलाते हैं। वात्सल्य के बल पर वात्सल्य रत्नाकर आज भी जन जन के हृदय में विराजे हैं। निश्चित रूप से धैर्य, साहस और क्षमा के बल पर आप भी एक अपनी छवि बनाएंगे और बहुत अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे नियम संयम के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सभी का जीवन मंगलमय हो। हम किसी के गुण गाने के लिए, किसी अच्छाइयाँ बताने के लिए उसकी श्रद्धांजलि सभा का इंतजार ना करें। जीते जी हम एक दूसरे की प्रशंसा करना सीख जाएं। किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसके मुंह पर कहना सीख जाएं, तो निश्चित रूप से एक समाज, एक देश स्वर्ग बन जाएगा, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। सभी का जीवन स्वर्ग बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए। अत्र विराजित और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के तो सौधर्मेंद्र का मुकुट कहाँ गया? अभी इंद्र प्रतिष्ठा के बाद। हाँ, तो अभी बता रहे हैं कि इंद्र प्रतिष्ठा होगी, सब जन एकदम। आप देखिएगा, अभी तो कुछ नहीं है ये। अभी दोपहर को देखिएगा सौधर्मेंद्र कैसे होते हैं, और सारे इंद्र, सारे मैना सुंदरी, परोदिया परिवार, पूरा समाज। खास बात है गांव की, एक बात खास है कि धर्म का कोई भी एक जरा सा काम एक परिवार भी चालू करता है तो पूरा गांव जुड़ जाता है। अलग अलग बोलने जाओ, अलग अलग मनाने जाओ, ऐसा ही 3-4 गांव में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सगे भाई की तरह मिल बैठ करके पूरा काम करते जाते। इसे हम सौभाग्य मानते हैं इन सब जीवों का, कि जैसे ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, ये सब भी अगले भगवत किसी तीर्थंकर के 1000 पुत्र बन के पैदा हो जाए, हो ही जाते हैं। जब जीवों के भाव मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बन करके साथ साथ चलते जाते हैं। भरत, बाहुबली, अनंत वीर्य, ऋषभदेव, ब्राह्मी सुंदरी, और अंततः जा करके मोक्ष की यात्रा पर चल पड़ते हैं। तो आज अपन अपने भावों को एक सही दिशा दें। दूर दूर से श्रावक हैं, किशनगढ़ के भी लोग उपस्थित हैं, दिल्ली के लोग भी उपस्थित हैं, और बागड़िज पागल भक्ति में। तो ऐसे फितूर आपका सेवा भक्ति का बना रहे और समृद्धिशील मंगलमय जीवन हो। जय बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन जिन धर्म की।